सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेद्धाडं ळमो आयिरियाडं ळमो उवच्छायाळं ळमो लोय सव्वसाहुडम्। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। दानम देखिए, वो अनुस्वार के बाद जो भी स्वर व्यंजन होता है, व्यंजन अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन होता है वो अनुस्वार का फिर स्वर उस व्यंजन से आता है। अब दानम और च था च, तो च छ ज झ ञ, तो वो य के स्वर उसमें आता, उच्चारण आता है। तो दानन चेति गृहस्थाना, ऐसा अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आएगा उसका उच्चारण किया जाएगा, उस वर्ग का उच्चारण किया जाएगा। हाँ, दानन चेति गृहस्थानाम या दानम चेति गृहस्थानाम क्या आना चाहिए, उस पे चर्चा चल रही थी। तो जो अनुस्वार के बाद जो वर्ग का अक्षर होगा उस वर्ग का पंचम वर्ण का उच्चारण आएगा। तो चूंकि दान के बाद च था तो च छ ज झ ञ, तो य के हिसाब से दानन चेति गृहस्थानाम ऐसा है। दानम बोले दानम, देखिए अब वो संस्कृत के नियम के हिसाब से तो य आना चाहिए, इसीलिए दानन चेति गृहस्थानाम। अब संस्कृत के हिसाब से तो गलत है वो, ऐसा। इसको संस्कृत की जानकारी है, संधि विच्छेद की, खासतौर पर संधि और संधि विग्रह दोनों का है। तो विग्रह जब संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा अलग लगता है, कहीं दा का दा बन जाता है, तो दा लिखा है कहीं, और अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ता बोलेंगे, और जब संधि समेत है तो दा उच्चारण होता है। तो ऐसा लगता है कि गलत बोला सही बोला, संधि का ज्ञान नहीं होगा। किसी अक्षर पे माँ का उच्चारण होता है, किसी पे ना का भी होता है। हाँ, जैसे संस्कृत इसका सही उच्चारण संस्कृत होता है, ऐसा। तो भाई माँ का भी उच्चारण बैठता है, कभी ना का भी। अब वो पता होना चाहिए कब कहाँ कैसा होता है, ऐसा। चलिए, अब चर्चा हमारी विगत दिनों से चलिए, अब कई दिनों से हमारी चर्चा पूजा पीठिका के अर्थ पर चल रही है, जिसमें हम जोर दे रहे हैं बार बार कि हमें देखकर पढ़ना चाहिए। और चूंकि जब हम देखकर पढ़ेंगे तब उन सब के उच्चारण भी हम सही करेंगे, और उच्चारण करने के साथ साथ उनके अर्थों को भी सही रूप से ग्रहण करेंगे। तो जब हमारे उच्चारण ही सही नहीं होंगे या हमें शब्द ही सही नहीं पता होंगे तो हम उनका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं इतने दिनों से कि हमें देखकर पढ़ना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हमारी चर्चा शुरू करेंगे हम परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ से। अब चूंकि यह पाठ भी हम सभी रोज करते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं, मुनिराजों की कितनी कितनी रिद्धियां होती हैं, क्या क्या रिद्धियों के प्रभाव से कार्य होते हैं, उन पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए, पृष्ठ क्रमांक जिनेंद्र अर्चना में 37, जिनेंद्र अर्चना पृष्ठ क्रमांक 37, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। सबसे पहले आप देखिए परमर्षि, कल हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी इसकी। परम ऋषि, जो रिद्धियों के धारी होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो परम ऋषि कौन होते हैं? परम ऋषि अरहंत भगवान। तो अरहंत भगवान तो परम ऋषि होते हैं क्योंकि उनके पास एक ही रिद्धि है, और वो एक रिद्धि सब पर भारी होती है, वो होती है केवल ज्ञान रिद्धि। तो
तो आप विचार कर सकते हैं, यदि आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। चूंकि रिद्धियां हमने कल चर्चा की थी तप के प्रभाव से पैदा होती है, तो केवल ज्ञान भी कैसे पैदा होगा, तप के प्रभाव से। तो इसीलिए अब हमें तप की ओर भी अग्रसर होना पड़ेगा। हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं नियम, व्रत, तप, त्याग इनको लाना पड़ेगा। यदि ये नहीं लाएंगे तो इनसे हमारा द्रव्य शुद्धि नहीं होगी। द्रव्य शुद्धि नहीं होगी तो भावों की शुद्धि नहीं होगी। भावों की शुद्धि नहीं होगी तो कषायों की मंदता नहीं होगी। कषायों की मंदता नहीं हुई तो आत्म स्वभाव की ये जो शक्तियां हैं वो प्रकट नहीं होंगी। इसलिए पूरी एक चेन बन जाती है, हमें इसको शुरू करना चाहिए। चलिए अब हम एक एक उसका पाठ करेंगे। स्वस्ति मतलब कल्याणमय होता है, मंगल मतलब, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। जितने रिपीटेड शब्द हैं हम उनकी बार बार अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्वस्ति की चर्चा हम कर चुके, कल्याणमयी, मंगल मतलब सुख को देने वाली, और पाठ मतलब ये जो पाठ अब करने वाले हैं हम वो। अच्छा, एक और जल्दी से बता देता हूं, कल मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं एक बार। 8 रिद्धियां होती हैं। 8 रिद्धियों के उत्तर भेद होते हैं 64। तो अब वो 64 रिद्धियों के बारे में इस पाठ में लिखा गया है कि कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं। यहाँ कुछ उनके बारे में और डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ नाम उल्लेख किया है, ये रिद्धियां होती हैं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा इनका स्वरूप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली आती है 64 रिद्धियों में, या कहें 8 रिद्धियों में बुद्धि रिद्धि। सबसे पहली रिद्धि है बुद्धि रिद्धि। क्या होती है बुद्धि रिद्धि? जैसा नाम कह रहा है बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान। तो जो रिद्धियां आपके ज्ञान से संबंधित हो, किसके ज्ञान से संबंधित? हमारे या आपके? अपने ज्ञान से संबंधित नहीं, रिद्धिधारी मुनिराजों के ज्ञान से संबंधित, या केवल ज्ञानी अरहंत भगवान के ज्ञान से संबंधित। तो जो रिद्धियां उनसे संबंधित हो वो कहलाती हैं, उनके ज्ञान से संबंधित हो वो कहलाती हैं बुद्धि रिद्धि। अब ये बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती हैं। तो आज हमारी प्रतिज्ञा है कि हम इन 18 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा करेंगे, और फिर कल हमारा अंतिम रहे तो हम बाद की सारी रिद्धियों की चर्चा भी करेंगे। तो आज हम 18 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा करने वाले हैं। कहां पर हैं 18 बुद्धि रिद्धियां? इस पाठ के पहले 4 छंदों में। तो आज हम 4 छंदों की चर्चा कुल मिलाकर करने वाले हैं। चलिए शुरू करें भाई। अब आप गिनते जाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल रिद्धियां होती हैं ये। अच्छा, ये याद होंगी तो हमको बार बार प्रेरणा मिलेगी, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। हम थ्योपशम ज्ञान पर खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें वहां खुश नहीं होना है, हमें केवल ज्ञान तक जाना है। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 37, जिनेन्द्र अर्चना, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। नित्या प्रकंपादिभूत कैवलौघा स्फुरन्मनः परयै शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। देखिए, चलिए एक बार आप रिपीट कर लीजिए। अब देखिए आप, इस पहले छंद में 3 रिद्धियों की चर्चा की गई है। देखते हैं हम कौन कौन सी 3 रिद्धियां हैं। सबसे पहली है केवल ज्ञान रिद्धि। पहली ही केवल ज्ञान रख दी। उन्होंने कहा आपको प्राप्त करनी है तो आप सबसे उत्कृष्ट प्राप्त करो, ये बाद की तो होती रहेंगी। आप तो सबसे बड़ी रिद्धि पर ध्यान दो, वो होती है केवल ज्ञान रिद्धि। देखिए कहां लिखा है ये केवल ज्ञान रिद्धि? सबसे पहले लिखा है नित्य, फिर लिखा है अप्रकंपात, फिर लिखा है अप्रकंप, फिर लिखा है अद्भुत, केवल अवघा। ठीक है, तो ये जो केवल औघ है ना, केवल औघ, औघ मतलब क्या बताया था मैंने उस दिन आपको? एक तो समूह भी होता है, और औघ मतलब उस दिन क्या बताया था? वो अपन ने पढ़ा था विघ्नौघा प्रलयम यान्ति में। औघ मतलब क्या पढ़ा था? वो मत नहीं, मत तो अघोरी मत था, वो मत नहीं लगेगा यहां पर। औघ मतलब होती है बाढ़, बाढ़ होती है।
तो केवल ज्ञान रूपी बाढ़ है सबसे पहली रिद्धि। मतलब इतना ज्यादा केवल ज्ञान है, इतनी भारी मात्रा में ज्ञान है जिसको केवल ज्ञान कहा गया है। तो पहली रिद्धि है केवल औघा, मतलब केवल ज्ञान। कैसी है केवल ज्ञान रिद्धि? तो इसके 3 विशेषण दिए हैं। सबसे पहले 3 विशेषण दिए हैं। सबसे पहले होता है नित्य। ये केवल ज्ञान सुस्थित है, एक बार प्रकट होने के बाद अब कभी नहीं छूटने वाला है, चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाला है, इसलिए कहा नित्य है। और कैसा है? अप्रकंप। अप्रकंप मतलब अब कभी किसी कोई विचलित नहीं कर सकता इस केवल ज्ञान को। आज हमारे ज्ञान को आए दिन कोई ना कोई विचलित कर देता है। कोई कुछ बताकर जाता है, कोई कुछ बोलकर जाता है, कोई कुछ कहकर जाता है। हम किसी की कुछ मानते हैं, किसी की कुछ मानते हैं। तो ये क्या है? हमारा छद्मस्त ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, इसलिए ये बहुत बदलता रहता है। लेकिन अब केवल ज्ञान चूंकि नित्य है, अब इसे कोई नहीं हिला सकता, इसलिए कहा अप्रकंप। और कैसा है? ये अद्भुत है, आश्चर्यकारी है कि कैसे 3 लोक 3 काल की संपूर्ण वस्तुएं एक साथ एक समय में झलक जाती हैं। अद्भुत केवल ज्ञान है ये। तो पहली रिद्धि कौन सी हो गई? केवल ज्ञान रिद्धि। चलिए आगे देखते हैं हम। स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा। शब्द है स्फुरन, फिर है मनः पर्यय और फिर है शुद्ध बोधा। अब दूसरी रिद्धि कौन सी है? मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि। पहली तो गई केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरी होती है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि। क्या होती है मनः पर्यय ज्ञान? क्या होता है? मनः, बिल्कुल सही बात है। मनः मतलब सामने वाले के मन में, पर्यय मतलब जो पर्याय आ रही हैं उनको जानना। कुल मिलाकर सामने वाले के मन में स्थित पदार्थों को जानना कहलाती है मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि। अच्छा, किसको प्रकट होती है भाई मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि? सिर्फ 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही प्रकट होती है ये रिद्धि। आप समझो कोई 4थे गुणस्थान वाले को हो जाए, नहीं होगी। 5म वाले को हो जाए, नहीं होगी। 6ठे 7वें गुणस्थान वालों को चूंकि विशुद्धि उस लेवल की चाहिए, इतना बड़ा आप जानने वाले हैं, लोगों के मन में बैठी हुई बातों को जानने वाले हैं। आप जानोगे तो रागी द्वेषी हो जाओगे, आप जानोगे तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे सामने वाले से। लेकिन इसीलिए ये आप देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई प्रकृति ने भी कि ये रिद्धि भी इतनी विशुद्धता वालों को ही प्राप्त होती है। भाई सर्वज्ञता हर किसी को इसलिए प्राप्त नहीं होती है। अब ये देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है प्रकृति की, सर्वज्ञता भी वीतरागी को ही प्राप्त होती है। हम और आपको होने लगे तो हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, या हम डिप्रेशन में चले जाएं, या हमारा जितना भी ज्ञान होना था वो सब अज्ञान में बदल जाए। सुख होना चाहिए था सर्वज्ञता से, वो दुख हो जाए हमें। इसीलिए हम और आपको व्यवस्था दी ही नहीं गई सर्वज्ञता की। आपको बोला ही नहीं कि आप सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ तो वीतरागी होना पड़ेगा पहले, फिर ही सर्वज्ञता मिलेगी। तो इसलिए आप क्रम देखते, यदि वीतरागता और सर्वज्ञता, क्रम भी इसलिए ऐसा रखा गया कि पहले वीतरागी बनो तभी आप सर्वज्ञ बन सकते हो। उसके बिना आप यदि कोशिश करो ना सबको जानने की, आप नहीं जान पाओगे, ऐसा होता है। तो मनः पर्यय ज्ञान किसको स्फुरन मतलब स्फुरित होता है, किसको पैदा होता है? भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। सभी को होता है? नहीं, किन्हीं विशेष मुनिराजों को, जिनकी तप रिद्धि विशेष है, तप विशेष है, उनको ये प्रकट होता है। अब पुराणों में इसकी बहुत सारी कथाएं हमको सुनने मिल जाएंगी कि कैसे मुनिराजों ने सामने वालों के मन में स्थित विचारों को जाना और उन विचारों को रोक दिया। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, आपने श्रेणिक राजा की कहानी सुनी है सभी ने? क्या हुआ था भाई श्रेणिक राजा के साथ? यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था। अब उसके बाद जब वो वापस गए, जब उन्हें ग्लानि हुई अपने कृत की, अपने कार्य की जब ग्लानि हुई, जब वो वापस गए मुनिराज को देखने, तो क्या देखा उनने? मुनिराज तो अभी भी वैसे के वैसे ही बैठे, मुनिराज तो हिले ही नहीं अपनी जगह से। तब उन्हें विचार आया, मतलब वो तब मन में सोचते हैं कि ये तो कितने आश्चर्यकारी और चमत्कारी मुनिराज हैं, इतना बड़ा उपसर्ग हो गया इनके ऊपर, चींटियां पूरे शरीर पर हैं, फिर भी नहीं हिले। और जब मैं उनके चरणों में गया, तब चेलना को भी सद्धर्म वृद्धि रस्तो, मुझे भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे आश्चर्यकारी मुनिराज हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हम में। तो वो मन में विचारते हैं, आप पुराण में यदि पढ़ो तो मन में विचारते कि इनके सामने तो मस्तक काट के रख देना चाहिए, इतने बढ़िया मुनिराज हैं, इतना आश्चर्य है। तब मुनिराज उनको उपदेश में ये भी कहते हैं कि देखो श्रेणिक, ये मनुष्य भव दुर्लभ है,
अभी श्रेणिक ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे, सिर्फ मन में सोचा था कि मस्तक काट के रख दें। तो कहते देखो श्रेणिक, मनुष्य भव की दुर्लभता को समझो। इस मनुष्य भव में तुम भी मेरे जैसा संयम अंगीकार करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो, और मस्तक काट दोगे तो भगवान जाने कौन सी गति में चले जाओगे। तो इसलिए ये कार्य करना उचित नहीं है। तो श्रेणिक को फिर से आश्चर्य हुआ, मैंने तो इनके सामने कुछ बोला ही नहीं, फिर भी ये समझ गए मेरे मन की बात। तो ये होता है मनःपर्यय ज्ञान वृद्धि का प्रभाव। समझ में आया आपको? देखो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हम ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे रिद्धियों पर, बिल्कुल नहीं। चलिए, हाँ, उसके फिर भेदों, हमें भेदों पर जाना पड़ेगा, और भेदों में समझ में आएगा कि ऋजुमति, विपुलमति जिनको हो रहा है, फिर वो मोक्ष जाते हैं उसी भव से, तो वो सारी बातें। चलिए अगली पंक्ति देखिए, दूसरी 2 रिद्धि हो गई हमारी। तीसरी रिद्धि दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा। बल प्रबोधा मतलब बल, और प्रबोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो ये सारी जो रिद्धियां हैं वो कैसे प्रकट होती हैं? ज्ञान के बल से प्रकट होती हैं। सारी ज्ञान के क्षोभशम से प्रकट होती हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर। ये अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, और आने वाली सारी रिद्धियां जो हम पढ़ेंगे बुद्धि रिद्धि में, सब ज्ञान के क्षोभशम की वाली रिद्धियां हैं। चलो देखो कैसी है दिव्य अवधि ज्ञान। तो तीसरी रिद्धि होती है अवधि ज्ञान रिद्धि। क्या होता है भाई अवधि ज्ञान? मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब लिमिटेशंस, सीमा। तो कोई भी ज्ञान जो सीमा में रहकर रूपी पदार्थों को जानता है, इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। अब जैसे हम और आपको अवधि ज्ञान नहीं है, अभी हम नहीं जान पाते यहां से दूर का, लेकिन ऐसे कितने ही मुनिराज होंगे। आपको एक बात बताता हूं मैं, कर्म परमाणु होते, कर्म परमाणु अपन को दिखते हैं क्या? आपको दिखते कभी कर्म परमाणु? देखे आपने? अवधि ज्ञानी मुनिराजों को दिखते हैं कर्म परमाणु, क्योंकि वो भी रूपी होते हैं, वो अरूपी नहीं होते, वो भी रूपी होते हैं, तो उनको ये दिखते हैं। तो ऐसी विचित्र विचित्र प्रकार की रिद्धियां इन मुनिराजों को सहज होती, कोई मेहनत नहीं करते। सभी मुनिराजों को नहीं होता, सभी मुनिराजों को नहीं होता। क्षमता ही होती है भाव लिंगी मुनि होने के लिए जितना तप, जितना ज्ञान होना चाहिए, वो तो सभी भाव लिंगियों को मिल पा रहा है। लेकिन अब ये रिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्या उनका अधिक ज्ञान का क्षोभशम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी रिद्धियां मैंने अभी कहा क्षोभशम। देखिए एक कर्म होता है वीर्यांतराय कर्म, का नाम सुना है आपने? अंतराय कर्म का नाम सुना है? अंतराय कर्म का 8 कर्मों में एक कर्म होता है अंतराय कर्म। उसका एक भेद होता है 5वें नंबर का वीर्य अंतराय कर्म। सुना है आपने? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय के 5 भेद होते हैं। इसमें से 5वां भेद होता है वीर्यांतराय कर्म। एक तो ये कर्म आप ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, वीर्यांतराय कर्म। अच्छा, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का नाम सुना आपने? ज्ञानावरण कर्म का नाम सुना है? उसके मति श्रुत। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म जो होता है और वीर्यांतराय कर्म जो होता है, इन दोनों कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। अब किसी को ये क्षयोपशम ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। जितनों को ये क्षयोपशम ज्यादा होगा उनको प्रकट हो जाएंगी, जितनों को कम होगा उनको प्रकट नहीं होंगी। लेकिन भावलिंगी संतों का जो क्राइटेरिया है उसमें ये सारे मुनिराज बैठे हैं, सभी को मोक्ष तो मिलना ही है। अब जैसे ये होता है ना भाई, पहली क्लास से दूसरी क्लास में तो सारे बच्चे जाने वाले हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो 90% पे जाते हैं, कुछ होते हैं जो 80% पे जाते हैं, कुछ होते हैं जो 70% पे जाते हैं। जाने वाले सभी हैं, लेकिन सबके मार्क्स किसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड है भाई? कैसा पेपर लिखा होगा, कैसी बुद्धि है इसके पास, कितना इसको याद होता है, सब क्षयोपशम के आधार पर। तो ये रिद्धियों के भेद जो करते हैं सब क्षयोपशम के आधार पर। कौन से 2 कर्म निमित्त होते हैं? श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म। इनके क्षयोपशम के आधार पर ये सारे बुद्धि रिद्धि वाले कर्म निमित्त बनते हैं। और आप देखोगे अभी हम जैसे जैसे रिद्धियां पढ़ते जाएंगे, ऐसे कितने सारे कर्मों के क्षयोपशम से ही ये रिद्धियां बनती हैं। तो इसलिए यदि हमें लगे कि भैया रिद्धियां बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ भी नहीं है। आपका किसी दिन क्षयोपशम ज्यादा हो जाएगा, आपको भी प्रकट हो जाएगी। हाँ, द्रव्य शुद्धि जरूरी है, बिना द्रव्य शुद्धि के भाव शुद्धि नहीं होगी। बराबर है? चलिए, तो 3 हमारी रिद्धियां हो गई हैं। सबसे पहली केवल ज्ञान रिद्धि,
मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि। स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, मतलब स्वस्ति क्रियासु, स्वस्ति मतलब कल्याण, क्रियासु मतलब करें, कौन करें कल्याण, परमर्शी, परमर्शी हम सबका, नह मतलब हम सबका कल्याण करें, ऐसी रिद्धियों के धारी परमर्शी हम सभी का कल्याण करें। चलो अब देखते हैं दूसरे नंबर का। इसमें नंबरिंग थोड़ी सी गलत है, आप चाहें तो सही कर सकते हैं, यहां 2 लिखना चाहिए था। चलिए, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। देखिए, अब इस वाले छंद में 4 रिद्धियों की बात की जाएगी। तो 3 अभी कर ली, 4 अब हम और करने वाले हैं। ये रिद्धियां मुख्यतया गणधरों की पाई जाती है। गणधर मुनिराज होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? होते हैं। तो गणधर भी परम ऋषियों की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये गणधरों के मुख्यतया ये रिद्धियां पाई जाती हैं। कैसी होती हैं भाई? गणधर की बुद्धि कैसी होती है, जरा देखें आज हम। सबसे पहली रिद्धि है कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि। कौन सी है? आपको दिख रहा होगा, पहला शब्द है। अच्छा, मैं शब्द तोड़ के बता देता हूं पहले आपको। देखिए, पेज नंबर 37, परमर्शी स्वस्ति मंगल पाठ, दूसरा छंद। सबसे पहला शब्द है कोष्ठस्थ, फिर है धान्योपम, फिर है एक बीजम, फिर है संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। ठीक है, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। चलिए, सबसे पहली रिद्धि आती है कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि। क्या होती है ये कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि? धान्योपम, मतलब इसको धान्य की उपमा दी गई है। कैसे धान्य की उपमा? धान्य क्या होता है? ये अनाज होता है, अनाज। और कोष्ठ मतलब क्या होता है? भंडार, कोठ जहां पर तिजोरी, तिजोरी जहां पर हम अनाज रखते हैं। अब देखिए, आप लोग अपने घर में यदि अनाज रखते हैं तो स्टोर रूम में रखते हैं। अब स्टोर रूम में एक बरनी में गेहूं रखें, एक बरनी में चावल रखें, एक बरनी में आपने क्या रखा है? चने की दाल रखी, तो जो भी आपने रखा हो XYZ। तो अब क्या साल के आखिरी में आप देखते हो तो ये बरनियां अलट पलट हो जाती हैं, गेहूं चने में आ जाते हैं, चने गेहूं में आ जाते हैं, नहीं आते। दाल चावल में मिल जाती है और चावल दाल में मिल जाती है, नहीं मिलती। सब ज्यों का त्यों साल भर बाद भी वहीं के वहीं रखा रहता है। रखा रहता है, नहीं रखा रहता? बस। अब गणधरों के पास या मुनिराजों के पास कैसी रिद्धि है? ये कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि है। मतलब क्या? देखिए, अच्छा, कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि में होता यह है कि अब जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आपने सुना, आपने ग्रहण किया, वो ज्यों का त्यों आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक शब्द भी आप कितने ही वर्षों बाद पूछो, वो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं वो शब्द बताने वाले। तो इसलिए जो ग्रंथों की रचना व्यवस्थित विधिवत रूप से हुई है, वो इन रिद्धियों की देन मान लो आप। तो कि चूंकि गणधरों को एज इट इज, जैसा केवली भगवान ने कहा, उनकी बुद्धि में बैठ गया। आज हमारी बुद्धि में नहीं बैठ पाती वो चीजें, क्योंकि हमारा क्षोभशम बहुत कम है, इनका क्षोभशम उत्कृष्ट लेवल का है। तो इसीलिए कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, जैसा उपदेश केवली भगवान का आया है, ज्यों का त्यों जितने पद उसमें आए हैं, ज्यों के त्यों दिमाग में भंडारे की तरह बैठ गए हैं। अब वो कभी मिलने नहीं वाले, मिश्रण से रहित होते हैं, ये कभी मिलते नहीं है। तो ऐसी एक बुद्धि रिद्धि होती है कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि। चलो अगली है, 4 हो गई, 4, 5वीं देखते हैं। एक बीजम, दिख रही है एक बीजम, इसको कहते हैं बीज बुद्धि रिद्धि। क्या नाम है इसका? बीज बुद्धि रिद्धि। अब बीज मतलब क्या होता है भाई? एक बीज होता है जिसको बो तो पेड़ उगता है और पेड़ में बहुत सारे फल मिलते हैं। बीज कितने बोए थे? एक। फल कितने मिल रहे हैं? अनेक।
ऐसे ही केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में जितने भी पद आए, जितने भी शब्द आए, जितने भी अक्षर आए, जितनी भी मात्रा आए, जितनी भी बातें आए, जितने भी वाक्य आए, कितना सब आता है उनकी दिव्य ध्वनि में। क्या कि अब गणधर कितने मतलब कैसे ग्रहण करें इतनी सारी चीजों को एक साथ? तो क्या करते हैं, गणधरों की बुद्धि कितनी प्रखर होती है। आप देखिए, इनको ना वो कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं मतलब ग्रुप बना लेते हैं। समान समान पदों का वो एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को एक बीज पद दे देते हैं। बीज पद मतलब जैसे हमने ओम पढ़ा था, हमने रीम पढ़ा, हमने और बीज पद बहुत सारे, अरहम एक बीज पद होता है। तो इसमें संपूर्ण द्वादशांग गर्भित हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, जिनको बीजाक्षर कहते हैं, आपने सिद्ध चक्र का यंत्र यदि देखा हो, उसमें बीजाक्षर लिखे होते हैं। तो वो ये सारे बीज पदों में दिव्य ध्वनि को ग्रुप बना लेते हैं कि ओम का ये है, रीम का ये है, अरहम का ये है, ऐसे बीज बीज रूप में वो बना लेते हैं और अपने माथे में दिमाग में बिठा लेते हैं। अब वो बिठाते हैं तो कोष्ठ जैसे बिठाते हैं, जो बीज पद जहां है वो वहीं रहता है, वो याद रहता है उन्हें। तो ये कहलाते बीज बुद्धि रिद्धि। आपने कभी देखा हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और रिपोर्टर्स को देखा आपने, रिपोर्टर्स को, वो रिपोर्टिंग लेने जाते हैं लोगों की, मीडिया वाले, तो आप उनकी एक अलग से पढ़ाई कराई जाती है। हर कोई रिपोर्टर नहीं बन सकता। हाँ, उनकी जो पढ़ाई कराई जाती है वो लिखने की पढ़ाई कराई जाती है। जैसे सामने वाला जो बोल रहा है वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाएगा, तो जल्दी जल्दी बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है। लेकिन रिपोर्टर्स को सिखाया जाता है कि आप कैसे सिंबल्स में लिखो। रिपोर्टर्स को सिखाया जाता है कैसे आप शॉर्टकट में सारी की सारी एज इट इज बातें लिखो। तो जब वो सिंबल्स में लिखते हैं तो आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं लिखाएंगे, लेकिन जब वो इसका न्यूज़पेपर में छापने जाते हैं तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है कि नहीं बन जाती है। बस ऐसे ही बीज बुद्धि रिद्धि भी होती है। बिल्कुल कुछ कुछ सिंबल्स में, बीज पदों में अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं सारी बात, और जब वो रचना करने जाएंगे तो संपूर्ण द्वादशांग लिखा जाएगा। तो इतनी कमाल की ये बीज बुद्धि रिद्धि होती है। कितनी रिद्धियां हो गई? 5। छठवीं देखते हैं भाई, संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि। क्या नाम है? संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि। संभिन्न संश्रोत्री, संभिन्न क्या कहता है? संभिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, और सम मतलब एक साथ, संश्रोत्री मतलब सुनना। अब आप समव शरण का यदि स्वरूप विचार करें तो वहां पर 7 घंटे तक धर्म सभा चल रही है। वहां पर नाना प्रकार के जीव आकर केवली भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। अब गणधर क्या कर रहे हैं? गणधर जितने प्रश्न आते हैं, जितने उत्तर आते हैं, वहां सांप भी है, नेवला भी है, जानवर भी है, और मनुष्य भी है, देव भी है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। अक्षरात्मक हो कि अनक्षरात्मक हो, सारी भाषाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां पर उनके उत्तर आ रहे हैं। अब गणधर क्या करते हैं? संभिन्न संश्रोत्री मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं को, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सारी चीजों को संश्रोत्री एक साथ सुन रहे हैं। अब आज हम भीड़ में हो तो हमें एक साथ किसी की आवाज नहीं समझ में आती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब गणधरों के पास ऐसी रिद्धि होती है, कुछ कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, कितने ही लोग समव शरण में क्यों ना बैठे हो, अभी कैसा होता है समव शरण का रूप, वो आखिरी की 2 रिद्धियों में पता चलेगा आपको, जब क्षेत्र रिद्धि की बात करेंगे हम। तो इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में इतने सारे लोग आते हैं, सब एक साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, सबको एक साथ उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन गणधर सबके प्रश्न सुन पा रहा है, सबके उत्तर समझ पा रहा है, सब कुछ वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम है ये, उत्कृष्ट क्षयोपशम। हम सभी में ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि हमारी कषाएं इतनी मंद नहीं है। हम वो चेन आप हमेशा याद रखना, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि से कषायों में मंदिता, कषायों में मंदिता से भाव शुद्धि, भाव शुद्धि से आत्मा की शक्तियों का प्रकट होना। यही है आत्मा की शक्तियां। समझ में आया आपको? तो ये होता है संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि। कितनी 6 हो गई? अब 7वीं देखेंगे, पदानुसारी। लिखा है भाई पदानुसारी। हाँ, ऐसे 2-3 उल्लेख आए हैं मतलब ग्रंथों में। केवली की दिव्य ध्वनि कीर्ति और सबको अपने आप ऑटोमेटिक उनका समाधान हो जाता है। इसके देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2-3 ऐसे मत आए हैं कि वहां पर ऐसा लिखा है कि जो हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं, ऐसी जो बातें हैं वो उपचार से कही गई।
ऐसा होता है हम भगवान से कुछ प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। आप जितने भी प्रश्न करते हैं गणधर उन्हें लेते हैं, गणधर से समाधान मिलता है और वो समाधान फिर हम सबको मिलता है। और एक उल्लेख ये भी है कि हम सीधा भगवान से पूछते हैं और भगवान की जो ओंकारमयी वाणी होती है आपके कानों के पास आकर वो शब्द वर्गणा रूप परिणमित हो जाती है। वैसे तो वाणी अब अच्छा इसके भी बहुत सारे मत हैं कि अक्षरात्मक होती है कि अनक्षरात्मक होती है। तो कहा भैया इनकी वाणी तो अनक्षरात्मक ही होती है, फिर हमें कैसे समझ में आ जाती है? तो कहते हैं कि जब कान के पास आपकी श्रवण इंद्रिय के पास जब ये परमाणु आते हैं उनके शब्द के, तो वो शब्द वर्गणा में परिणमित होकर आपको फिर वो बातें समझ में सुनाई देती है। तो इसके अलग अलग मत हैं। पूछते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा हाँ, एक ये भी इसके भी मत हैं कि जैसे श्रेणिक के बारे में आपने सुना होगा 80,000 प्रश्न किए उन्होंने, 60,000 सॉरी। तो अब वो 60,000 प्रश्न किए मतलब वहां तो लिखा है कि उन्होंने पूछे, और एक जगह ये आया कि उन्होंने सिर्फ मन में विचारा, अपने आप उत्तर मिल गया, अपने आप समाधान हो गया। ऐसे भी कई मत आते हैं और इसमें मानने में कोई हमें आपत्ति भी नहीं है। क्यों? आपने यदि वो देखा हो कि महावीर भगवान के जीव को जब प्रश्न हुए थे तब दो मुनिराजों को जब प्रश्न हुआ था तो महावीर भगवान को देखते से ही उनके प्रश्नों का निराकरण हो गया था। तब तो महावीर भगवान छद्मस्त थे, बालक महावीर थे, वो छद्मस्ती थे। तो तब ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब तो केवल ज्ञान हो गया, तो भगवान को देखते ही आपके सारे प्रश्नों का समाधान होता है। तो ये वाला मत भी हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इतनी पब्लिक बैठी है, लाखों करोड़ों लोग, तो आप वो सब इकट्ठे पूछे तो भगदड़ हो जाएगी क्या? सब्जी मंडी है क्या? नहीं, अब वो यही है। अब वो प्रश्न इसलिए यही समझ में आता है कि अपने अपने मन में विचार आता है और ऑटोमेटिक उसका समाधान भी हो जाता है। बिल्कुल सही है। चलो अब अगली बुद्धि रिद्धि है हमारी 7वें नंबर की, पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। पद का अनुसरण करने वाली बुद्धि रिद्धि। पद क्या होते हैं? ये पद देखो कितनी कमाल की ये रिद्धि होती है, मतलब बहुत बढ़िया रिद्धि होती है। किसी को ये रिद्धि हो, भिन्न भिन्न बातें, भाषाएं, आवाजें, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सब कुछ सम मतलब एक साथ सुनाई देना, संश्रोत्री। चलो पदानुसारी मतलब पद का अनुसरण करने वाली बुद्धि रिद्धि। देखिए ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुसारिणी, एक होती है प्रतिसारिणी और एक होती है उभय सारिणी। मैं आपको अर्थ इनका मतलब बताऊंगा, बहुत सरल है, आपको समझ में आएगा एक बार में। देखिए सबसे पहले होती है अनुसारिणी। अनुसारिणी मतलब क्या? आपको मैंने एक ग्रंथ का सिर्फ पहला शब्द बताया या बीच का शब्द बताया, आपको उस शब्द से पूरे ग्रंथ में क्या लिखा है आगे का सब समझ में आ जाएगा। बताओ कितनी अच्छी रिद्धि है ये। सिर्फ एक हिंट दी मैंने आपको, एक शब्द बताया, उस पद का अनुसरण करते हुए पूरा ग्रंथ, पूरा विषय ख्याल में आ गया। ये इसको कहते हैं अनुसारिणी। एक होती है प्रतिसारिणी। प्रतिसारिणी मतलब अब मैंने आपको अंतिम का कोई शब्द बताया या बीच का शब्द बताया, उससे पहले का आपको सब समझ में आ गया। पहले में तो आगे का सब समझ में आ जाना, दूसरे में पीछे का सब समझ में आ जाना, सिर्फ एक हिंट देने पर या एक पद बताने पर। पूरा ग्रंथ नहीं बता रहे, पूरा उपदेश नहीं दे रहे, एक बीज अक्षर उन्हें समझ में आ गया, पूरा द्वादशांग उन्हें समझ में आ जाता है। अच्छा, और तीसरी होती है उभय सारिणी। आप कहीं से भी कुछ भी बता दो, आगे पीछे सब उनको समझ में आ जाता है। ये होती है अद्भुत बुद्धि रिद्धियां। कैसे प्रकट होती हैं ये? ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम फिर परेशान होंगे कि यार हमें तो कुछ याद नहीं रहता, इनको इतना इतना याद है, इतना इतना पता है। तो ये सब कर्मों का खेल है, आप इसमें माथा मत लगाओ ज्यादा। ऐसा तो मतलब पदानुसारी हो गई बुद्धि रिद्धि है। आगे क्या लिखा है भैया? चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार की बुद्धि बलम दधाना। दधाना मतलब देना। तो ये रिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे मिलती हैं? बुद्धि बलम मतलब वही बात है, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। बराबर है। चलो हो गई, कितनी रिद्धियां हो गई? 7। 18 रिद्धियों के चर्चा में 7 रिद्धियां हो चुकी है। अब बची कितनी? 11। चलो अब 2 छंदों में 11 रिद्धियों की चर्चा करते हैं। 3 चीजें, हाँ उसके 3
हाँ, उसका 3 भेद होते हैं पदानुसारी के। सामान्य अर्थ है कि एक पद बताएं, आपको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, सिर्फ एक पद बताने पर, और कुछ नहीं बताएंगे हम। चलो, संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अब इसमें और आगे की रिद्धियों की चर्चा है। बहुत सरल है ये तो, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा इन रिद्धियों को पढ़कर। देखिए, सबसे पहली है संस्पर्शनम, मतलब स्पर्शन। अब इनके पास एक स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि होती है। कैसी होती है वो रिद्धियां? देखो, आपके स्पर्शन इंद्रिय कहां तक काम करती है? सिर्फ सन्निकर्ष तक काम करती है। सन्निकर्ष मतलब आप किसी पदार्थ को छू रहे हो तभी आपको समझ में आता है। अच्छा, चक्रवर्ती की इंद्रिय कहां तक काम करती है? स्पर्शन इंद्रिय 9 योजन तक। 9 योजन की उत्कृष्ट सीमा है चक्रवर्ती की, जो हम सबकी भी उत्कृष्ट सीमा है, इससे आगे नहीं है। लेकिन इनकी क्या होती है? संख्यात योजनों तक का स्पर्शन जान सकते हैं। संख्यात योजन तक का मतलब वो यहां बैठे हैं और संख्यात योजन मतलब 1 योजन आप हिसाब लगा लो, करीब 11-12 किलोमीटर का मान लो। तो अब संख्यात योजन मतलब 149 अंक प्रमाण तक का खड़े खड़े एक स्थान पर बैठे स्पर्श का पता लगा सकते हैं। कैसा स्पर्श है? एक ये रिद्धि हो गई। अगली रिद्धि देखिए, संश्रवणम मतलब चक्रवर्ती की कितनी होती है उत्कृष्ट? 12 योजन। इसमें 12 योजन होती है, लेकिन इनकी कितनी? संख्यात योजनों तक। क्या कोई संख्यात योजन दूर बोल रहा है? सब सुनाई देता है। जैसे हमने चक्रवर्ती के प्रसंग में सुना है, भरत चक्रवर्ती के प्रसंग में, उनकी सेना के 2 चर्चा करते हैं कि इनके चक्कर में हम क्यों मरे, जो भी बात आई, तो वो चक्रवर्ती को सुनाई दे गई सारी बातें। तो उनकी तो सिर्फ 12 योजन तक की ही सीमा है, क्योंकि वो तो सामान्य मति ज्ञान है। इनका कैसा मति ज्ञान है? दिव्य मति ज्ञान है। इसलिए कितनी संख्यात योजनों दूर तक की बातें भी सुन सकते हैं। अगली कौन सी है? आस्वादन। आस्वादन दिख रहा है? ये दूरात है ना, दूरात। ये दूरात सबके साथ लगेगा। दूरात संस्पर्शनम, दूरात संश्रवणम, दूरात आस्वादन। आस्वादन मतलब रसना इंद्रिय। चक्रवर्ती की रसना इंद्रिय 9 योजन तक की है। इनकी संख्यात योजनों तक का क्या स्वाद है, किस चीज का, सब पता लगा सकते हैं। करते हैं क्या कभी? लेकिन कभी नहीं करते। उन्हें क्या लेना देना, उन्हें कितने ही ऐसे उल्लेख पुराण में पढ़ने को मिलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास ये रिद्धियां प्राप्त हो गई। जिसको प्राप्त हुई उसे ही नहीं पता कि मेरे पास ये चीजें। आप यदि विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी पढ़ोगे ना, उसमें यही बात आई। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। वो तो सामने वाले ने आके बताया कि प्रभु आपको प्राप्त हो गई, आप चलिए, ऐसा। तो देखिए कितनी गजब गजब की रिद्धियां हैं। हाँ, सामने वाले को ऐसा होता है कभी कभी ना, विशेष तप के प्रभाव से इन्हें कुछ प्रकट हुआ है, इन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे सब जगह वो चल जाता है। क्या चल जाता है? वो हवा चल जाती है कि ये तो तप रिद्धिधारी मुनिराज हैं, इन्हें बहुत प्रकट हुआ है, बहुत सिद्ध है, ऐसी बातें चलती हैं। तो हाँ, फिर जो विष्णु कुमार मुनिराज के जो गुरु थे वो अवधि ज्ञानी थे। हाँ, तो फिर जब ये सारी हवा चली कि भैया इन्हें तो बहुत रिद्धियां हैं, बहुत रिद्धियां हैं, सिद्ध मुनिराज हैं, महाराज हैं, चलो इनके पास, इनसे मदद मांगेंगे, तब इनके गुरु ने कहा कि इनको ये रिद्धियां प्राप्त हैं, तो इनसे आप मदद ले सकते हो, ऐसी बात थी। चलो, तो आस्वादन मतलब रसना इंद्रिय की। अब होती है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय की भी उत्कृष्ट चक्रवर्ती की 9 योजन है। तो 9 योजन तक का वो सूंघ सकते हैं, लेकिन ये कितना? संख्यात योजनों तक का, मतलब 9 से भी कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। विलोकनानी। विलोकनानी मतलब देखना, मतलब चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय कैसी होती है चक्रवर्ती की? कितना देख सकती है?
हाँ 46,623 योजन तक का देख सकती है। मतलब जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस समय चक्रवर्ती अयोध्या के महल से सूर्य में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालयों को देखते हैं, वंदन करते हैं। सुना है हमने सारा प्रसंग। अब ये तो सिर्फ 46,000 योजन तक ही सीमित है। रिद्धिधारी मुनिराज संख्यात योजनों तक का देख सकते हैं, संख्यात योजनों तक का, लेकिन कभी वो इस ओर लक्ष्य ही नहीं करते। पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूजा दिए, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं है। सारी चीजें 46,000 चक्रवर्ती की उत्कृष्ट होती है। तो संख्या में तो अरबों खरबों बिल्कुल 149 अंक प्रमाण। चलिए, दिव्यान्मति ज्ञान, ये सब काय का प्रभाव है? दिव्यमति ज्ञान का प्रभाव है। बलाद वहंता, दिव्यमति ज्ञान के बल से ये सब वहन करी जाती हैं। वहन करी जाती है मतलब ढोई जाती हैं, खींची जाती हैं, लाया जाता है। तो यदि जिनको ये रिद्धियां प्राप्त करनी हो, उनका मति ज्ञान भी दिव्य होना चाहिए, ये बात है। ऐसी रिद्धियों के धारी हम सबका क्या करें? कल्याण करें। कितनी रिद्धियां हो गई? 7 वो 5 ये, कितनी? 12। कितनी बच रही हैं? अच्छे रिद्धियों की चर्चा और करते हैं। देखिए, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। अब बची हुई 6 रिद्धियां इस छंद में गर्भित हैं। कैसी हैं वो 6 रिद्धियां? देखते हैं। चलिए, सबसे पहली रिद्धि देखिए, पहले मैं अलग कर देता हूं आपके लिए शब्द। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 37 श्लोक क्रमांक 4 परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। प्रज्ञा प्रधानाः, फिर श्रमणाः, समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वहि प्रवादिनः अष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः। अब देखिए, सबसे पहले रिद्धि देखिए, प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः। इसमें रिद्धि का नाम क्या है? प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। क्या नाम है? प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। अब ये जो रिद्धियां है ना, अभी तक जो रिद्धियां चल रही थी वो उपदेश वाली रिद्धियां चल रही थी। मतलब केवली भगवान का उपदेश हो रहा है, और तब आप ग्रहण कैसे कर पा रहे हो उसको, कितने विभागों में बांट सकते हो, कैसे रख सकते हो अपनी बुद्धि में, कितना दूर का देख सुन पढ़ सकते हो, ये सारी उपदेश वाली रिद्धियां थी कि सामने वाला आपको उपदेश दे रहा है, फिर आपकी रिद्धियां काम कर रही हैं। अब ये जो रिद्धियां आने वाली हैं इस छंद में, ये परोपदेश से रहित हैं। इसमें कोई सामने वाला आपको उपदेश नहीं देगा, फिर भी आप सारी चीजें ज्यों की त्यों कर सकते हो। देखो, सबसे पहली है प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि। प्रधाना मतलब बहुत उत्कृष्ट रिद्धि है ये। कैसी है ये उत्कृष्ट बुद्धि रिद्धि? प्रज्ञा श्रमणत्व मतलब परोपदेश। अब इस रिद्धि में क्या होता है, अभी तक तो केवली भगवान का उपदेश चल रहा था, तो हम सबको मतलब वो ग्रहण कर रहे थे। अब कोई भगवान का उपदेश नहीं है, किसी से आपने उपदेश ग्रहण नहीं किया, फिर भी यदि आप इस रिद्धि के धारी हो तो आपको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। आज हमें कुछ सीखना होता है तो कोई टीचर अपॉइंट करते हैं, उससे सीखते हैं। कभी हम खुद से कुछ नहीं सीख पाते। हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और इनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, बिना किसी गुरु के उपदेश के भी संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान अपने आप ही हो जाना। अच्छा, कैसे होता है ये? क्या कारण है इसका? कर्म की अपेक्षा से विचार करें तो वही वीर्यांतराय और क्षुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। लेकिन भावना की अपेक्षा से विचार करो आप,
ऐसा लिखा है तिलोय पंडिती जी में कि ये जो रिद्धि होती हैं, बुद्धि रिद्धि में, ये स्पेशली ये प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि कैसे प्रकट होती है या किनको प्रकट होती है? पूर्व जन्म में पक्का ही है इन्होंने गुरु के प्रति विनयवंत रहे होंगे। ये विनय से ऐसी ऐसी रिद्धियां, आज हमें कोई गुरु नहीं है लेकिन आज हमें सारी चीजें आती हैं, तो पक्का पूर्व जन्म में आप विनयवान होगे, आपने गुरु की विनय की होगी, आपने शास्त्र की जिनवाणी की विनय की होगी, इसीलिए ये विनयवंतों को रिद्धियां प्रकट होती हैं। ऐसा लिखा है तिलोय पंडिती में, विनयवंतों को ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। इस प्रकार का पाठ है, समझ में आया? तो प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, परोपदेश के बिना संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाना। चलिए अगली देखिए क्या है, मतलब प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि से ये समृद्ध होते हैं। अभी क्या होगा, समझोगे अभी तो हमें छुटवाड़ा भी कुछ तो पढ़ाना चाहिए, नहीं होगा तो भविष्य में होगा। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कहते हैं प्रीति चित्त से। नहीं समझ में आ रहा है आज, नहीं कोई बात नहीं, अगले भव में अवश्य ही ये शब्द आपके काम में आएंगे। नहीं आएंगे शब्द काम तो भावनाएं काम में आएंगी। इसलिए कहा जाता है भले ही ना समझ में आए, अब 1 घंटे आकर बैठना ही है तो प्रीति चित्त से बैठो, प्रसन्न होके, और ये सोचो कि अच्छा कुछ तो है जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो हमारे समझने लायक है, कुछ तो है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है आगे समझ में आ जाए। तो ऐसे रुचि से उत्साह से बैठना चाहिए यहाँ पर। चलो अब आगे देखते हैं, अगली बुद्धि रिद्धि का नाम है प्रत्येक बुद्धा, मतलब प्रत्येक बुद्धित्व रिद्धि। देखिए क्या होता है इसका मतलब, अब ये तो संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान वाली हो गई पहली रिद्धि। दूसरी रिद्धि होती है कि यदि आपको कुछ तप तपस्या करनी हो, संयम लेना हो, कुछ नियम लेने हो, तो आप गुरु के पास ही जाओगे, गुरु से अंगीकार करोगे सारे व्रत नियम तप। लेकिन इस बुद्धि रिद्धि के धारियों को गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप में ही उनको सारे संयम की विधियां पता है, अपने आप में ही कैसे नियम लेना है सब पता है, अपने आप में ही कैसे हम तप के माध्यम से कषायों को कृश कर सकते हैं ये पता है। तो अब ये जो रिद्धि होती है वो संयम से जोड़ी जाती है कि संयम की विधि, तप की विधि अपने आप ही उन्हें ज्ञात हो जाती है। इसलिए कहा प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध का मतलब पता है आपको? बिना किसी गुरु के स्वयं से ही ज्ञान होना। एक कहलाता है बोधित्व बुद्ध, मतलब कोई गुरु हमें उपदेश दे फिर हमें ज्ञान हो। तो ये कैसे होते हैं? ये सब प्रत्येक बुद्ध होते हैं। चलिए हाँ अगली रिद्धि देखिए, दश सर्व पूर्वई। इसमें 2 रिद्धियां हैं, एक तो दश पूर्वई और एक है सर्व पूर्वई, बराबर 10 पूर्वई। अब 10 पूर्वई मतलब 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। क्या होती है 10 पूर्वित्व बोधि रिद्धि, बुद्धित्व रिद्धि? देखिए द्वादशांग का नाम आपने सुना है, सभी ने सुना है। 12 अंग होते हैं, द्वादश अंग 12 अंग होते हैं। अब 12 अंगों का विवेचन फिर कभी, क्योंकि संपूर्ण जिनागम उसमें समाहित है। अब आप ध्यान से सुने, 12 अंगों में से 11 अंग और एक अलग कर दो 12वां अंग। अब इस 12 अंग के कितने भेद होते हैं? और 5, हाँ ठीक है, वो ऊपर से अंदर से 5 और भेद होते हैं 12वें अंग के। इसमें से एक सबसे बड़ा अंग होता है 14 पूर्वों का अंग। फिर से 11 अंग और एक 12वां अंग, 12 अंग के 5 और भेद होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है 14 पूर्वों का। उस 14 पूर्वों में से जिन्हें 10 पूर्व तक का ज्ञान है, मतलब 11 अंग और 10 पूर्वों का जिनको ज्ञान है, उनके लिए कहा जाता है वे कौन सी रिद्धि के धारी हैं? 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि के धारी हैं। आपको पता है 10वें पूर्व का नाम क्या है? विद्यानुवाद। बिल्कुल सही, विद्यानुवाद। और इसकी महिमा आपको पता है कैसी है? ये जिसको ये रिद्धि प्रकट होती है ना, उसको इसके साथ 700 महारिद्धियां और 18,000 लघु रिद्धियां प्रकट होती है। क्या होती है? 700 महारिद्धियां और 18,000 लघु रिद्धियां सब एक साथ प्रकट हो जाती है। इसमें क्या होता है? देव देवी आपके चरणों में बैठे रहते हैं। महाराज कोई हमारे लिए उपदेश हो तो आप बताएं, आपके लिए कोई सेवा करनी हो तो आप बताएं। तो जितने भी आप, मतलब हम एक कनेक्शन बिठा सकते हैं कि जितने भी पुराणों में हम प्रसंग सुनते हैं कि कीलित कर दिया गया, भाई उनके शत्रुओं को कीलित कर दिया गया और शूल का सिंहासन बन गया, मतलब मुनिराजों के प्रसंग की बात है सारी। और जितने भी उपसर्ग निवारण हुए तो हम पढ़ते हैं, आप पुराण पढ़ेंगे तो वहां लिखते वन देवता ने ऐसा कर दिया,
इन देवता ने ऐसा कर दिया, उन देवता ने ऐसा कर दिया, तो हम ये हिसाब लगा सकते हैं कहीं उनको ये रिद्धि तो प्रकट नहीं है, क्योंकि देव उनके चरणों में बैठे रहते हैं कि आप हमारे लिए बताइए क्या सेवा करें हम आपकी। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मतलब होगा, पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। तो अब वो मुनिराजों के चरणों में बैठे रहते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप बताएं, लेकिन मुनिराज कभी आज तक बोले नहीं उनसे, कभी नहीं बताते कि हमारे लिए ये काम आप कर दो। तो ऐसी होती है दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। अगली लिखिए सर्व पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। तो जिन्हें 10 पूर्व तक का ज्ञान था वो तो 10 पूर्वित्व हो गए। अच्छा, बिना सिखाए, बिना किसी गुरु के। 18 क्या बोलते हैं आप, बताइए आपने रिद्धि है। हाँ हाँ, वो सब आज्ञा में खड़े हो जाते हैं, मतलब ये किस कारण से होता है? वो भी वही गुरु विनय से। गुरु विनय, ये सारी आप एक बात समझिए, अब प्रत्येक बुद्धि जब भी होंगे, अभी नहीं तो आगे कभी, सब विनय का फल है। प्रत्येक बुद्धि मतलब बिना किसी गुरु के आपको सब कुछ आता है। कैसे आता है? पक्का आपने कभी विनय की होगी, गुरु की, जिनवाणी की, जिन धर्म की, इसीलिए आज आपका क्षयोपशम, आपकी विशुद्धि इतनी अच्छी है। बहुत से गुरु ऐसे होते हैं आजकल भी, देखिए कि मतलब आपको कुछ नहीं है, आप तो हमारी सेवा में रहो, बस हम जैसे कहते हैं वैसा कर देगा। अब भक्ति से, एक मिनट, भक्ति से वैसा करे तो आप भक्ति से वैसा करें तो मे भी पॉसिबल ये होता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, परिणामों में विशुद्धि यदि बढ़ रही है हो सकता है, लेकिन अंधानुकरण की भी एक बात आती है हमारे सामने, तो उसका भी हमें विधिवत हमारे विवेक से हमें कार्य करना चाहिए वैसा। लेकिन परिणामों की विशुद्धि बड़ी बात है, परिणामों की विशुद्धि, कषायों की मंदता। चलिए, कहाँ हो गई भैया? ये 10 पूर्वई हो गई और सर्व पूर्वई हो गई, मतलब सर्व पूर्वों का ज्ञान हो जाना बिना किसी गुरु के, ये होती है रिद्धि। अगले ही देखिए आप, अगली देखिए, अंतिम 3 बची हैं, 15 हो गई हैं, 2 बची हैं, 17 हो गई, 16 हो गई हैं, 2 बची हैं। देखिए, प्रवादिनः शब्द लिखा है, प्रवादिनः। प्रवादिनः मतलब वादित्व बुद्धि रिद्धि। क्या नाम है इसका? इतनी कमाल की रिद्धि है ये। आपने जितने भी आज तक ग्रंथों में उल्लेख पढ़े हैं कि इन मुनिराज ने इनका खंडन कर दिया, इन मुनिराज ने इनके मत को जीत लिया, इन मुनिराज ने इनका ऐसे निराकरण कर दिया इस मत का, सब किसका प्रभाव है? इस रिद्धि का प्रभाव। मतलब देखिए, वादित्व मतलब वाद विवाद करना किसी से। अब देखिए होता क्या है, आप मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है अकलंक देव। आपने अकलंक देव का यदि प्रसंग पढ़ा हो तो उसमें तारा देवी का खंडन किया था उन्होंने। जब शास्त्रार्थ हुआ था तो तारा देवी का खंडन उन्होंने किया था। वो बौद्ध मत में पढ़े, बौद्ध मत में आगे बढ़े, उनकी शिक्षा हुई वहां पर। फिर उसके बाद जब जिन धर्म की स्थापना की बात आई तो तारा देवी का उनने खंडन किया था। अब आप विचार करें, ऐसे कितने और मुनिराज होंगे जिन्होंने अन्य अन्य मतों का खंडन किया, लेकिन आप ये भी सोचें कि उनके पास इन सबको पढ़ने के लिए समय कहाँ होगा? अन्य मत का खंडन करने के लिए अन्य मत को पढ़ना आवश्यक है। आप बिना उनके ज्ञान के आप खंडन नहीं कर सकते। किसका खंडन करोगे? नहीं तो सामने वाले के एटलीस्ट प्रश्न तो पढ़े होने चाहिए ना आपने, उनकी मान्यता तो पता होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा कब तक, कहाँ तक पढ़ेगा कोई मुनिराज? मतलब पढ़ेंगे कोई मुनिराज, कहाँ तक साहित्य उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई हिसाब नहीं। लेकिन यदि आपको ये रिद्धि प्राप्त है मुनिराज को, तो आपको सामने वाले दर्शन की बातें सब समझ में आ जाती, बिना पढ़े, बिना किसी के पढ़ाए, बिना शास्त्र का आधार लिए, क्योंकि ये वही रिद्धियां, प्रत्येक बुद्धि की रिद्धियां चल रही हैं। तो बिना किसी शास्त्र का अवलंबन लिए, अन्य मतों के, बिना किसी ग्रंथों का, बिना किसी गुरु उपदेश का अवलंबन लिए, आपको सामने वाले के मत में कैसी मान्यता है सब समझ में आ जाती है। अच्छा, ये तो समझ में आ जाता है कि कैसी मान्यता है, एक और बढ़िया चीज समझ में आती है, ये भी समझ में आता है कि उन मान्यताओं में गलती कहाँ कहाँ है। ये ऐसी रिद्धि होती है कि आपको सामने वाले की गलतियां भी पता चल जाती हैं, सामने वाले की सारी बातें भी पता चल जाती हैं, और फिर आप उनका खंडन आसानी से कर सकते हैं। तो इतनी गजब की रिद्धि है ये, इसको कहते हैं वादित्व रिद्धि। तो इसमें आपको कोई ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामने वालों के कोई मान्यता को जानने की जरूरत नहीं है। यदि ये रिद्धि प्रकट है तो अपने आप ही सामने वाले की मान्यताएं, सामने वाले की मान्यता में क्या क्या दोष हैं, सब आपके सामने आपको समझ में आ जाता है। तो अब आप आसानी से खंडन कर सकते हैं। सब ज्ञान का क्षयोपशम है, कुछ भी नहीं है। और मतलब हम विचार करें बहुत बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपने परिणामों को शांत करो, कषायों में मनता लाओ, आत्मा की शक्ति प्रकट करो, सब ज्ञान की बातें हैं। चलो, अब अगली अंतिम रिद्धि बचती है, बुद्धि रिद्धि, जिसका नाम है अष्टांग निमित्त विज्ञा, मतलब
ज्ञान, जानना। तो अष्टांग निमित्त बोधित्व बुद्धि रिद्धि, क्या होता है ये अष्टांग निमित्त? देखिए, निमित्त ज्ञान आप सभी ने सुना है। बहुत सारे निमित्तों को देखकर हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा। जैसे आज वेदर फोरकास्ट होता है, आज हम विचार करते हैं कि बारिश आने वाली है कि धूप आने वाली है, हम ये सब क्या लक्षण देखकर बताते हैं। ऐसे ही 8 निमित्त होते हैं, 8 निमित्त होते हैं। इनको देखकर मुनिराज अपने आप हिसाब लगा देते हैं और वो सारे सही लगाते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है, आज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उनके जितने बताई हुई बातें हैं वो सब सही होती है। तो कौन से होते हैं 8 अंग? 8 अंगों के निमित्त से वो हमारे भविष्य को, भूत को और वर्तमान को बता सकते हैं। ये होती है बुद्धि रिद्धि। कौन से होते हैं, एक बार मैं 8 नाम बता देता हूं, फिर चर्चा को समाप्त करते हैं। सबसे पहले होता है, आप देखिए, आकाश, अंतरिक्ष। फिर उसके बाद होती है भूमि। तो आकाश उस समय का कैसा है या भूमि वहां की कैसी है, तो देखकर बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है या पहले क्या हुआ था। आकाश और भूमि होने के बाद स्वर और व्यंजन। स्वर, किसी की आवाज सुन रहे हैं। व्यंजन में क्या सुनते हैं? व्यंजन मतलब क्या होता है? आ, आ, ई, ये सारी चीजें। तो मतलब सिर्फ स्वर या आवाज या ध्वनि सुनने मात्र से बता देंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में अभी क्या हो रहा होगा या भूत में क्या हो चुका है। हो गए, 4 हो गए। आगे और देखिए, अंग और स्वप्न। अंग मतलब अब आप मुनिराज के पास पहुंचते हैं, निमित्त ज्ञानी मुनिराज के पास, वो आपके अंग देखेंगे, शरीर के अंग, अष्टांग देखेंगे, 8 अंग देखेंगे और वो देखकर बता देंगे कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है या भूत में क्या हुआ होगा, सारी बातें। फिर और क्या बताया? स्वप्न। आप जब जाके कभी स्वप्न, भाई मुनिराजों के पास सब स्वप्नों का हाल पूछने जाते थे, स्वप्नों के बारे में पूछने जाते थे, तो कैसे बता देते थे वो? अष्टांग निमित्त ज्ञान से। कितने हो गए? 6 हो गए। अब बचते हैं 2, जो होते हैं लक्षण और चिन्ह। लक्षण मतलब अब आपके कैसा स्वभाव है, आप उस समय क्या काम कर रहे हो, आप कैसे हो, कैसे रह रहे हो, सारी चीजें देखकर आपका भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। और अंतिम होता है चिन्ह। आपके शरीर पर कोई तिल है, आपके कान थोड़े से कैसे हैं, मतलब अलग अलग चिन्ह देखकर भी वो आपके भूत भविष्य वर्तमान को बताने की योग्यता रखते हैं। ऐसे होते हैं अष्टांग निमित्त ज्ञान बुद्धित्व रिद्धि के धारी। इसमें यही आ जाता है, जैसे मान लो आपकी 3 दिन आयु शेष रह गई है और आप मतलब जो भी मतलब आपको मोक्ष का साधन करना हो, तो वो सारी बातें, वो सब भूत भविष्य वर्तमान सब बताने की योग्यता रखते हैं ये। तो अब 2 दिन बची हो, 3 दिन बची हो, सब बता दें। तो इस प्रकार रिद्धिधारियों के मुनिराज हम सभी का कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ आज हमने 18 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा करी। एक बार घर जाके आप गिन लेना। अब कल हम आगे की बची हुई रिद्धियों को समाप्त करेंगे। अष्टांग निमित्त तो अभी की विद्वानों में भी, ज्योतिषियों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है ना। बताता हूँ मैं आपको। कहाँ? अच्छा, कौन से चिन्ह? हाँ, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सरल कारण है, कोई उसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, नहीं हो जाती है 8 तो उसको देखो ऐसा है, कल अपने सामने श्रीपाल जी आए थे, उनको अपन 30-40 साल से देखते हैं। वो हर मंदिर का चंदा इकट्ठे करने आते थे, 3 मंदिरों का, और अपन देते भी रहे। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि बस